हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हायरार्की ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस। जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं उनका क्या ऑर्गेनाइजेशंस होता है, उनकी क्या हायरार्की होती है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन है उस साइंटिफिक पब्लिकेशन के कंपोनेंट्स का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके अलावा उन कंपोनेंट्स को डिटेल में थोड़ा जानेंगे। फिर जो विजुअल हायरार्की है उसको जानेंगे। फिर जो साइंटिफिक डेटाबेस हैं, पब्लिकेशन हाउस हैं, साइंटिफिक जर्नल्स हैं या फिर साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर एक फ्लो ऑफ कंटेंट क्या होता है उसमें, उसको हम देखेंगे। फिर इस हायरार्की का जो एग्जाम्पल पाथ है उसको जानेंगे। जो की रिलेशनशिप्स हैं इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के, उनको जानेंगे। एक सर्च फ्लो देखेंगे और लास्ट में एक कंक्लूजन हम निकालेंगे इस वीडियो का। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक पब्लिकेशन है, ठीक है, जो रिसर्च पब्लिकेशन है, जो उसकी हायरार्की है, एक्चुअली वो है क्या। तो डिफिनीशन की अगर बात करें तो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च पब्लिकेशन, वैलिडेशन एंड डिसेमिनेशन। ठीक है, ये जो हायरार्की है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है। जो रिसर्च पब्लिकेशन है उनको ऑर्गेनाइज करती है, उनको वैलिडेट करती है और उनका डिसेमिनेशन यानी कि जो स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज है वो इसमें हेल्पफुल होती है। ओके, इट फंक्शंस एज अ पिरामिड विद 4 डिस्टिंक्ट लेवल्स। ये जो ऐसे पिरामिड होते हैं, ठीक है, जो पिरामिड होते हैं तो उनके जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, ये 4 डिस्टिंक्ट लेवल में ये बटी होती है ये हायरार्की। एंड ईच लेवल इंश्योर क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। हर एक लेवल का जो होता है इसमें, इस हायरार्की में जो हर एक लेवल है वो इंश्योर करता है कि जो आपकी क्वालिटी है, ठीक है, साइंटिफिक जो क्वालिटी है, रिसर्च की क्वालिटी है, ठीक है, वो मेंटेन रहे और एक्सेसिबिलिटी रहे आम पब्लिक के लिए। ओके, जो हायरार्किकल लेवल्स हैं टॉप टू बॉटम, अगर हम बात करें सबसे टॉप पर कौन होते हैं, हमारे साइंटिफिक डेटाबेसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पब्लिकेशन हाउस होते हैं, फिर साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं और लास्ट हमारे साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं। ओके, अगर हम करें बात कोर फंक्शन की, ठीक है, इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फंक्शन क्या है, इसका कोर फंक्शन क्या है, सबसे पहली चीज जो है ये क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं और हर लेयर पर अपना क्वालिटी कंट्रोल होता है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, कोई भी रिसर्च प्रोफेशनल इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक सिस्टमेटिक कैटेगराइजेशन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, चीज़ों को। एंड प्रिजर्वेशन, इसमें जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इम्पैक्ट ट्रैकिंग, ठीक है, साइटेशन मेजरमेंट जो होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चीज़ों को, जो भी हमारे साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी को जो मेजर करने वाले एच इंडेक्सेस हैं, ठीक है, और भी जो मेजरमेंट्स हैं, उनकी जो ट्रैकिंग इम्पैक्ट होता है उसको आराम से ट्रैक किया जा सकता है। ओके, बात करेंगे हम की बेनिफिशियरीज की, कौन कौन लोग इससे बेनिफिट लेते हैं, ठीक, किसको किसको इससे फायदा होता है। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन से फायदा होता है जो हमारे रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो अपना पब्लिकेशन का वर्क कर रहे हैं वो। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको कि साइंस में इंटरेस्ट है, रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो सोर्सेज ढूंढ रहे हैं उनको। इसके अलावा जो भी हमारे लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन जो अपना बना रही हैं वो। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, रिसर्च इवेल्युएटिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर रिसर्च होता है, जो इवेल्युएट करते हैं उस चीज़ को वो। इसके अलावा कोई भी जनरल पब्लिक जो कि साइंस को एक्सेस करना चाहती है वो इससे बेनिफिट ले सकती है। ओके, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस की, ठीक है, तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं उनके। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारा एक डेटाबेस, ठीक है, जो कि चीज़ों को इंडेक्सिंग करता है और ऑर्गेनाइज करता है। जितने भी रिसर्च के आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, उन चीज़ को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंडेक्सिंग करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारा वेब ऑफ साइंस, स्कोपस और पबमेड। ओके, बात इसके बाद जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा पब्लिकेशन हाउस। ठीक है, ये क्या करता है, जो पब्लिकेशन प्रोसेस होता है उसको मैनेज करता है। ओके, एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एल्सवेयर, स्प्रिंगर नेचर एंड विले, ये है। अगर हम तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो है हमारा साइंटिफिक जर्नल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारे जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है और जो वैलिडेशन प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराते हैं। ओके, अगर हम मेजर बात करें एग्जांपल की तो इसमें हमारा नेचर है,
साइंस है या फिर जो फील्ड स्पेसिफिक जर्नल्स हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के, वो सारे जर्नल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम साइंटिफिक आर्टिकल्स की बात करें तो ये हमारा चौथा और सबसे लास्ट कंपोनेंट है इस साइंटिफिक पब्लिकेशंस का। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे जो ओरिजिनल आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऑथर की तरफ से आते हैं, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो, चाहे रिव्यू आर्टिकल हो, चाहे बुक चैप्टर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो आते हैं, वो हमारे साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं। इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हायरार्की। ठीक है, ये इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका सबसे बेसिक जो हिस्सा होता है वो होते हैं हमारे साइंटिफिक आर्टिकल्स। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें ये जो विजुअल हायरार्की मैंने जो चीज़ वही बताई, इसको आप इसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि सबसे टॉप पर हमारा साइंटिफिक डेटाबेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पबमेड, वेब ऑफ साइंस, ये सारी चीज़ें हमारे साइंटिफिक डेटाबेस की हैं। ये बहुत सारे जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे सेकंड बारी है पब्लिकेशन हाउस की। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं हमारे एल्सेवियर हुआ, स्प्रिंगर हुआ, ये सब लोग। और इसके जो मेजर फंक्शन है वो है हमारे कि पब्लिश करती हैं और इनका अपना खुद का साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं। ओके, अगर हम इसकी बात करें साइंटिफिक जर्नल्स की, तो इसके एग्जांपल हमारे नेचर हुआ, साइंस हुआ या फिर सेल हुई। ठीक है, इनका मेजर काम क्या होता है कि चीज़ों को पीयर रिव्यू करते हैं, अपना खुद का इनके साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं। और जो हमारे लास्ट पार्ट है इस हायरार्की के, इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है हमारा साइंटिफिक आर्टिकल्स, जो कि जो ऑथर्स होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो जो ऑथर मेनली लिखते हैं वो हमारे साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स एक जर्नल में छपते हैं और बहुत सारे जर्नल्स हमारे एक पब्लिकेशन हाउस बनाते हैं और बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हमारे एक साइंटिफिक डेटाबेस बनाते हैं। ओके, ये हमारा जनरल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करें साइंटिफिक डेटाबेस की, जो सबसे टॉप लेवल पर है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट इंडेक्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू द साइंटिफिक कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। जो बहुत सारे सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल हमारे क्या बोलते हैं पब्लिकेशन हाउसेज हैं। ठीक है, वहाँ से हमारे साइंटिफिक आर्टिकल्स को कलेक्ट करता है, उनको इंडेक्स करते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल्स आर पबमेड, वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस। ये हमारे तीन जो सबसे टॉप एग्जाम्पल्स हैं इस पब्लिकेशन हाउसेस, सॉरी, इस साइंटिफिक डाटाबेस के। ठीक है, इनका रोल क्या होता है, दे एग्रीगेट एंड इंडेक्स कंटेंट्स फ्रॉम मल्टीपल पब्लिशर्स एंड जर्नल्स। ठीक है, मल्टीपल पब्लिशर्स और मल्टीपल जर्नल्स, बहुत सारे जितने भी सोर्सेज हैं सबसे ये इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करते हैं और इंडेक्स करते हैं उसको। ओके, कवरेज इनका जो होता है ये मल्टीपल पब्लिशर्स का तक होता है, थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स होते हैं इनमें। ये सबसे टॉप लेवल पर होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, अगर हम बात करें पब्लिकेशन हाउस की, ठीक है, तो पब्लिकेशन हाउस आर द कंपनीज दैट मैनेज द पब्लिकेशन प्रोसेस। यानी कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो अपना खुद का एक पब्लिकेशन प्रोसेस रखती हैं और उसको मैनेज करती हैं, वो हमारी पब्लिकेशन हाउस होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर, विले, ये हमारे पब्लिकेशन हाउस हैं मेनली। और इनका जो रोल होता है कि ये जो मल्टीपल जर्नल्स होते हैं उनको मेंटेन करती हैं और उनको पब्लिश करती हैं। दे पब्लिश एंड मेंटेन मल्टीपल जर्नल्स। ओके, इनका जो कवरेज होता है वो मल्टीपल जर्नल्स अक्रॉस वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स। ये जो बहुत सारे जर्नल्स हो जो अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स के हैं, ठीक है, उनको कवर करती हैं। और इनका जो लेवल होता है वो हमारा जो टॉप के डाटाबेस हैं उनसे नीचे होता है, ये सेकंड लेवल पर आती हैं। ओके, थर्ड लेवल पर है हमारा साइंटिफिक जर्नल्स। ठीक है, दीज आर द पीरियोडिक पब्लिकेशंस फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक साइंटिफिक फील्ड्स। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जर्नल्स होते हैं, ये पीरियोडिक पब्लिकेशंस होते हैं, लगातार फिर टाइम इंटरवल पर टाइम पर ये अपने पब्लिकेशंस देते रहते हैं। और इनका जो फोकस होता है स्पेसिफिक साइंटिफिक फील्ड पर होता है। कोई सेल पर हो सकता है, कोई जेनेटिक्स पर हो सकता है, कैंसर पर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर ये फोकस कर सकती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा नेचर है, ठीक है, ये जो इसके पब्लिशर हैं वो हमारे स्प्रिंगर नेचर हैं। ठीक है, जो हमारा साइंस है पब्लिकेशन हमारे ट्रिपल ए एस है। और अगर जो हमारा सेल है इसके पब्लिशर है हमारा एल्सेवियर है। ओके, तो जो हमारा साइंटिफिक जर्नल है वो हमारा थर्ड लेवल पर आते हैं पब्लिकेशन हाउस के नीचे। ठीक है, इनका जो रोल होता है दे पब्लिश इंडिविजुअल आर्टिकल आफ्टर पीयर रिव्यू। ये इंडिविजुअल एक आर्टिकल को जो हमारे ऑथर्स पब्लिश कराना चाहते हैं वो यहाँ सबमिट करते हैं और पीयर रिव्यू प्रोसेस के बाद ये उसको पब्लिश करती हैं। ठीक है, इनका जो कवरेज होता है ये मल्टीपल आर्टिकल्स पर इशू, हर इशू में ये अपने बहुत सारे आर्टिकल्स जो होते हैं उनको ये
पब्लिश करती हैं। ठीक है, तो इनका जो कवरेज होता है फ्यू आर्टिकल्स तक होता है। ओके, बात करें हम साइंटिफिक आर्टिकल्स की, तो जो कि हमारा लास्ट बेस है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है हमारा साइंटिफिक आर्टिकल्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंडिविजुअल रिसर्च पेपर्स रिपोर्टिंग साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, जो ऑथर होते हैं, जो भी वो लिखते हैं, ठीक है, वो हमारा एक साइंटिफिक आर्टिकल होता है और वो जहाँ पब्लिश होता है, ठीक है, तो वही हमारा साइंटिफिक आर्टिकल बनता है, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड से जुड़ा होता है या फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फोकस किया रहता है। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा रिसर्च आर्टिकल्स हैं, चाहे रिव्यू पेपर्स हैं, चाहे फिर केस स्टडीज हों, ठीक है, ये सब हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं। इनका जो रोल होता है, दे प्रेजेंट स्पेसिफिक रिसर्च फाइंडिंग्स, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक फाइंडिंग्स को ये प्रेजेंट करती हैं। ओके, और इनका जो कवरेज होता है, द सिंगल रिसर्च स्टडी और रिव्यू, एक पर्टिकुलर सिंगल रिसर्च स्टडी को या फिर रिव्यू को ये प्रेजेंट करती हैं। ओके, ये सबसे बेसिक या सबसे लोअर कैटेगरी में आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर हम फ्लो ऑफ कंटेंट की बात करें, ठीक है, कि ये फ्लो कैसे चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबसे पहले जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं वो साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखते हैं। ओके, फिर ये साइंटिफिक आर्टिकल्स हमारा क्या होता है, आर्टिकल्स आर सबमिटेड टू स्पेसिफिक साइंटिफिक जर्नल्स। तो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने उस पर्टिकुलर साइंटिफिक जर्नल्स में सबमिट किए जाते हैं। सबमिट होने के बाद, पब्लिश होने के बाद, देन जर्नल्स आर मैनेज्ड बाय पब्लिकेशन हाउस। तो फिर जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं वो उस जर्नल्स को मैनेज करते हैं, किसे पब्लिश करना है, किसे पब्लिश नहीं करना है। ठीक है, और बहुत सारे जर्नल्स होते हैं वो एक पब्लिकेशन हाउस से मैनेज किए जाते हैं। इसके बाद पब्लिकेशन हाउस से मैनेज होने के बाद फिर हमारा जो कंटेंट इज इंडेक्स्ड इन साइंटिफिक डेटाबेस। तो जो पर्टिकुलर साइंटिफिक डेटाबेस होते हैं वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को अपने जर्नल में इंडेक्स करते हैं, अपने डेटाबेस में उसको उसकी इंडेक्सिंग करते हैं। ओके, ये हमारा एक फ्लो ऑफ कंटेंट है। फिर अगर हम बात करें इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें, ठीक है, कि इसका एग्जांपल्स क्या है, हायरार्की ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन। तो जो सपोज दैट कि किसी एक रिसर्चर ने अपना एक जीन थेरेपी पर कोई एक आर्टिकल लिखा, चाहे रिव्यू आर्टिकल लिखा या फिर रिसर्च आर्टिकल लिखा, फिर उस आर्टिकल को पब्लिश किया कहाँ, पब्लिश्ड इन द जर्नल सेल। वो सेल नाम की जर्नल में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ। ठीक है, अब ये जो जर्नल है, सेल है, ठीक है, ये किस इसका मालिक कौन है, इट इज ओन्ड बाय एल्सेवियर, जो कि पब्लिकेशन हाउस है। ठीक है, तो एल्सेवियर में बहुत सारे जर्नल्स हैं, उनमें से एक है सेल, वहां पर ये पब्लिश हुआ है और इसका पब्लिकेशन मैनेज किया है एल्सेवियर ने। और पब्लिकेशन होने के बाद अब ये इंडेक्सिंग होगी पबमेड में। ठीक है, जो कि अपने खुद का एक डेटाबेस है। ठीक है, वहां पर इसकी इंडेक्सिंग होती है, कोई भी इसे आसानी से वहां से एक्सेस कर सकता है। ओके, ये इसका एक कहते हैं फ्लो है। अगर हम बात करें की रिलेशनशिप्स की, कि इनका आपस में क्या रिश्ता है, तो एक सिंगल आर्टिकल है जो कि बहुत सारे डेटाबेस में अपीयर हो सकता है। ठीक है, एक सिंगल आर्टिकल होता है वो पब्लिश होता है एक जर्नल में, लेकिन एक जर्नल में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है, और ये एक जर्नल अपने किसी एक पब्लिशर का हिस्सा होता है और उस पब्लिशर में ऐसे बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। ओके, तो और उस एक पब्लिशर की जो इंडेक्सिंग होती है वो डेटाबेस में होती है और उस डेटाबेस में ऐसे बहुत सारे पब्लिशर होते हैं या फिर पब्लिकेशन हाउस होते हैं जिनकी इंडेक्सिंग होती है। ओके, अगर हम बात करें सर्च फ्लो की, ठीक है, बॉटम से अप, नीचे से अगर हम ऊपर की बात करें तो आर्टिकल्स आर फाउंड थ्रू डेटाबेस सर्चेज। आप डेटाबेस सर्च करते हैं, वहां पर आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, डेटाबेस लिंक टू पब्लिशर प्लेटफॉर्म्स, और वो जो डेटाबेस होते हैं वो पब्लिशर का जो प्लेटफॉर्म है वहां से वो लिंक करते हैं। ठीक है, इसके बाद पब्लिशर प्लेटफॉर्म्स होस्ट जर्नल कंटेंट। ठीक है, तो जो पब्लिशर प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर क्या होते हैं कि आपके जर्नल का जो फुल कंटेंट है, ठीक है, आपको एब्स्ट्रैक्ट मिल गया डेटाबेस से, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई डेटाबेस से, लेकिन जो फुल इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा जर्नल पर मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा होस्ट जर्नल है वहां पर आपको जो पब्लिशर हैं वो वहां पर आपके जो होस्ट जर्नल है वो उसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एंड जर्नल कंटेंट कंटेंट्स इंडिविजुअल आर्टिकल, और उस जर्नल में आपको अपना वो इंडिविजुअल आर्टिकल मिलता है जो आपने सर्च किया होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस से मिलती है। ओके, कंक्लूजन की अगर हम बात करें, ठीक है, कि कंक्लूजन क्या है इसका, तो सबसे पहले हम यही कह सकते हैं कि जो हमारे साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं इनकी जो हायरार्की होती है वो हमारा क्या है,
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम मैंने आपको बताया कि इसके 4 लेवल्स होते हैं और हर लेवल पे एक क्वालिटी एश्योरेंस होता है इसका, हर लेवल अपना एक क्वालिटी मेंटेन करके चलता है, ठीक है। ये जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करता है वो है नॉलेज एक्सेसिबिलिटी, नॉलेज को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट मेजरमेंट में ये सबसे ज़्यादा रोल इसका होता है, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है इम्पैक्ट मेजरमेंट में। जो आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कितना जा रहा है। इंक्रीजिंग शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। जो पहले चीज़ें हमारे जनरली ये यूँ कहा जाए कि ऑफलाइन छपती थी, ठीक है, पेपर पर छपती थी, अब वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। एंड ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन ओपन एक्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब क्या हो रही हैं कि जो ओपन एक्सेस चीज़ें हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पर एम्फेसिस, वहाँ पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद इन्हांस्ड इंटीग्रेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स बताए हैं, जो कि आपका साइंटिफिक आर्टिकल, आर्टिकल से जर्नल, जर्नल से पब्लिकेशन हाउस, पब्लिकेशन हाउस से डेटाबेस, इनका आपस में इंटीग्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बढ़ चुका होता है, ओके। एंड इम्प्रूव्ड, ये जो हमारे फ्यूचर डायरेक्शन होते हैं, इम्प्रूव सर्चेबिलिटी एंड डिस्कवरेबिलिटी, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो हमारी सर्चेबिलिटी है, जो हम चीज़ों को सर्च करना चाहते हैं, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें कई प्लेटफॉर्म पर बड़े आसानी से मिल जाती है। तो सर्चेबिलिटी और डिस्कवरेबिलिटी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे इस हायरार्की से, इस कंपोनेंट से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, ओके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और हमेशा याद रखिए कि पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉर एवर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।